बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के आज टॉपिक पढ़ते हैं होम टैब के बारे में। फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन की थी। सेकेंड उसके स्क्रीन फॉर्मेट लेआउट के बारे में पढ़ी थी। आज होम टैब से स्टार्ट ले लेते हैं। तो आते पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट से भी ओपन कर सकते हो, लिखिए यहाँ पे पावर पॉइंट। लेकिन अगर आपको ओपन करना हो तो टास्क बार से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पिन की है। अगर रन से ओपन करनी हो तो इसकी कमांड पावर PNT लिखनी पड़ेगी। पावर PNT पावर पॉइंट, देन ओके या इंटर कर ले इसे। अब यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट 2019 ओपन हो रही है। जो आप इसे ओपन कर लेते हो तो फर्स्ट इनिशियल इंटरफेस ये आ जाता है कि पास मुख्तलिफ डिज़ाइन टेम्पलेट्स और आपके पास पड़े हुए हैं। ये लेफ्ट पैनल में आपके पास जो भी फाइल नेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये आपने रिसेंटली एक्सेस किए हैं, ओपन किए नहीं। तो आते हैं अपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैंने पहले भी बात की थी आप लोगों से, अगर याद हो आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट हुआ करती थी। डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होते थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती थी। वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होती थी उनका नाम शीट्स हम लोग कहते थे। ठीक है, उनके नाम शीट से हम लोग पहचानते हैं उन्हें। मगर पावर पॉइंट में जो आप यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल प्रेजेंटेशन ओपन करते हो, इनके पेजेस को स्लाइड कहा जाता है। तो मैं स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। स्लाइड में वन बाय वन इसको पेन कहते हैं, PANE पेन। ये हमारे पास पेन है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर रख ली, वापस रिसेट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे फर्स्ट होम ग्रुप के अंदर हम क्लिपबोर्ड पढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड में है क्या, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CCI Academy। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप कर ली, कंप्यूटर कैरियर इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी टाइप कर ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये CCI वर्ड मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ। अब ये होम टैब है। होम टैब के अंदर इस कंप्लीट को रिबन कहा जाता है। रिबन में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर वन बाय वन एक एक को कमांड कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे CCI मैंने सिलेक्ट कर ली। इसे कट करना हो तो कंट्रोल एक्स आप या मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। कहाँ पे ले आनी है, मैं सेकंड पेन के अंदर इसे पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V पेस्ट कर लिया। यहाँ पे ये टेक्स्ट आपके पास आ जाएगी। वापस यहाँ से मुझे कट कर लेनी है, कट कंट्रोल X, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब हमारे पास है कॉपी। मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें इस पेन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ एरिया इसका। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहता हूँ और इसके कॉपीज निकालना चाहता हूँ। कंट्रोल C कॉपी, पेस्ट करनी हो तो आप कंट्रोल V से पेस्ट कर ले इसे। मैं वापस से यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। अंडू मीन्स टू ब्रिंग लास्ट एक्शन। मैं इसे सिलेक्ट करके इसकी फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा देता हूँ, फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, कोई कलर सेंड कर लेता हूँ, साथ कोई हाईलाइट कलर भी दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस कंप्लीट सेंटेंस की कंप्लीट फॉर्मेट चेंज कर ली, शक्ल चेंज कर ली इसकी। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। अब पेस्ट करना हो तो मैंने MS वर्ड एक्सेल में भी बताया था आप लोगों को कि पेस्ट के ऊपर आ जाए आप लोग। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आप लोग यहाँ पे चेक कर लें। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फर्स्ट मेरे पास क्या है, यूज डेस्टिनेशन थीम। सेकेंड उसके बाद यहाँ के पास क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। थर्ड के पास एज ए पिक्चर आपके पास आएगी वही पेस्ट। फोर्थ वन आपके पास वही टेक्स्ट, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए, फोर्थ वन के पास सिर्फ टेक्स्ट आ जाएगी, जिसके पास क्या नहीं होगी, ये हाईलाइट कलर नहीं होगी। कई मेथड से पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट भी हो गया, जैसे पिक्चर आ गई। हमने पेस्ट कर जैसे पिक्चर, ये के पास सेम उसी तरह से थीम, जिस तरह से हमने अप्लाई की थी उसी तरह से डिप्लॉयमेंट की, सेम वही कॉपीज की बन गई यहाँ पे। तो ऑफिस में से कंट्रोल Z कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे देखें, मैं फर्स्ट कंप्यूटर के कुछ फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। इसे मैंने बोल्ड से हटा देता हूँ, सिर्फ इटैलिक कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज थोड़ी कम कर लेता हूँ, कोई कलर असाइन करनी हो तो कोई कलर असाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिए सेम वही फॉर्मेट मुझे एजुकेशन के ऊपर भी अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई से फिर क्या होगा कि मैं एजुकेशन को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इसके बोल्ड ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से इटैलिक करना चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट साइज कम करनी चाहिए, ठीक है। तो कई पोर्शन यहाँ से कोई टेक्स्ट कलर असाइन करना पड़ेगा। अगर इतना टाइम ना हो आपके पास तो टाइम को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए अब जस्ट इसी टेक्स्ट के एक कैरेक्टर या कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप ये चीज़ आपके पास फॉर्मेट पेंटर सी होगी, तो आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। देन यहाँ पे एजुकेशन को मैंने चेंज करनी है, तो आप एजुकेशन को सिलेक्ट करके माउस की से आता टालें। अब यहाँ पे वापस मैं कहना चाहूँ कि यही सीन में एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मुझे एजुकेशन के ऊपर या इंटरनेशनल के ऊपर लगानी है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अगर आप कहना चाह रहे कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दूँ, नॉर्मल टेक्स्ट ये थी, मैं सबको नॉर्मल टेक्स्ट में लाना चाहता हूँ, तो आप नॉर्मल टेक्स्ट में ला सकते हो। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर ले यहाँ पे। अब यहाँ पे इन तमाम को सिलेक्ट कर लिया, से सारे नॉर्मल टेक्स्ट मेरे के पास आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये थे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होम टेक करना, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। इससे हमारे पास आएगी पेज स्पेशल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।